हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। नीट में अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं और बहुत सारे बच्चे अब डरे हुए होंगे कि कैसे होगा सब कुछ। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्ट कर तो दी होगी पर उनके काफ़ी सारे बैकलॉग्स होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन और सोच रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और अगर आपकी कोचिंग में ख़त्म हो चुकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मिड में चल रही है और आपके बैकलॉग्स हो चुके हैं, तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने सारे बैकलॉग्स को बहुत जल्दी 1 महीने में ख़त्म कर सकते हो। तो आपके सारे डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे। एंड ये वीडियो जो है वो मेनली टारगेट करेगी सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नीट के लिए सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे और वो लोग यूट्यूब पे डिपेंड होंगे, उन्होंने कोई भी डिटेल बैच नहीं लिया होगा। अब उन बच्चों को डाउट होगा कि यूट्यूब की कौन सी वन शॉट्स देखनी है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से नोट्स पढ़ना है, कहाँ से मॉक टेस्ट देने हैं, कौन से रिसोर्सेज बेस्ट है, कहाँ से अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। सो डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो और रिसोर्सेज इनफ नहीं है, तो आपको वीडियो के एंड तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। हर एक चीज़ के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत अच्छे रिसोर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने खुद अपनी नीट की प्रिपरेशन सेल्फ करी थी विदाउट एनी कोचिंग, तो मुझे पता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज बेस्ट है जहाँ से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, कहाँ से हमें करना चाहिए, क्या डाउट्स आपको आ सकते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊँगी। ऑल्सो जो भी रिसोर्सेज आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, सारे रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या तो यूट्यूब पे या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं खरीदना। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। उधर आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। तो आपको बस जो मैं बता रही हूँ सबको फॉलो करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सब लोग मांगते हैं प्लानर चाहिए कि किसके थ्रू हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखो, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 7 चैप्टर्स है। तो अगर आपको कंप्लीट करना है विद इन 1 मंथ यानी 4 वीक्स में, तो किस वीक आपको कौन सा चैप्टर करना है उसका प्लानर मैंने बना दिया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ऑल्सो ये मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इस प्लानर के थ्रू आपको सब कुछ फॉलो करना है और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद इन 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जैसे आपको वीक 1 में जो चैप्टर करना है, तो उस चैप्टर को आपको कंप्लीट कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखना होगा लेक्चर, आपको चैप्टर को समझना होगा। अब अगर आपने डिटेल बैच ज्वाइन कर रखा है तो आप वहाँ के देख सकते हो। अगर आपने नहीं कर रखा, आप यूट्यूब से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप यूट्यूब के वन शॉट्स देख सकते हो। अब बात आती है कि कौन सी वन शॉट देखनी है, कौन सी वन शॉट बेस्ट है। तो देखो, जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो उस टाइम पे मैंने देखी थी उम्मीद की वन शॉट्स, और मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और बहुत ज़्यादा सही कंटेंट था उधर। तो मेरे लिए तो वही बेस्ट वन शॉट्स है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उम्मीद बैच के वन शॉट देख सकते हो। और अगर आपको वहाँ के नहीं देखनी तो आप लोग प्रचंड बैच के भी देख सकते हो। ये दो बैच के वन शॉट्स पे इनफ कंटेंट है, वहाँ पे सब कुछ करवाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि एनसीईआरटी का कोई भी कंसेप्ट छोड़ा हो। तो मुझे बहुत अच्छी वन शॉट्स लगी थी, तो आप यहाँ की फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पहले वाले उम्मीद बैचेस से पढ़ना तो आप वो वन शॉट्स भी देख सकते हो, लेकिन जो टॉपिक आपके रिलेटेड है आप वो देख लेना, उन्हें हटा देना। अब उम्मीद और प्रचंड के अलावा और भी वन शॉट्स आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, बट मैंने क्योंकि वो नहीं देखी है तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकती हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो वन शॉट ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड लास्ट में मैंने अपने टाइम पे नीतीश सर की वन शॉट्स देखी थी रिवीजन के लिए। तो नीतीश सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोग अगर उनकी वन शॉट देखना चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। अब वन शॉट देखने के बाद एक डाउट जो काफ़ी सारे बच्चों को आता है वो ये है कि क्या यदि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है केमिस्ट्री की या फिर नहीं। देखो, आपको केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़नी है, ऑर्गेनिक की भी, फिजिकल की भी, इनऑर्गेनिक की भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो की पढ़नी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की आप छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। बस एक चीज़ है, बायो में आप क्या करते हो, बार बार एनसीईआरटी पढ़ते हो, लेकिन केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, आपको वन टाइम एनसीईआरटी रीड करनी है। और जो भी वहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट दिखे जो आपका असर्शन रीजन में या फिर स्टेटमेंट बेस में पूछा जा सकता है, तो उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है या फिर हाईलाइट कर लेना है। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, आपको पूरी एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है, आपको सिर्फ वो हाईलाइटेड पॉइंट्स रीड करना है। तो इस तरीके से आपको केमिस्ट्री में पढ़नी है एनसीईआरटी, बट पढ़नी ज़रूर है एक बार। ऐसा नहीं कि एक बार भी छोड़ दो और सीधा नोट्स पे रिलाई कर लो कि नोट से हो जाएगा, ऐसा मत करना। एक बार तो ज़रूर पढ़नी है।
तो पढ़ लेना और फिर उन हाइलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ते रहना बीच बीच में। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद बात आती है नोट्स बनाने हैं या फिर नहीं बनाने। तो ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे पूछते हैं। तो देखो ये आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। अब अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और उसमें नोट्स बनाना शुरू कर दिया है तो आप कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो और अब आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगी कि अब नोट्स मत बनाओ। क्योंकि अगर आप लोग अभी नोट्स बनाना शुरू करते हो तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा नोट्स बनाने में एंड यू वॉन्ट गेट टाइम फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मेन है। ऐसा हो जाएगा कि आप लेक्चर ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बस डे खत्म, बाकी सब्जेक्ट्स को भी मैनेज करना है, सब कुछ करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे जो सबसे ज़्यादा मेन है। तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर उन नोट्स का क्या फ़ायदा अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही है, आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। तो वो आपकी मेन है, उसको आपको प्रायोरिटाइज करना है। तो उसके लिए आप नोट्स को स्किप कर सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस को प्रायोरिटी दे सकते हो। बट क्या करना है नोट्स को, ऐसा नहीं कि नोट्स बना नहीं रहे तो नोट्स पढ़ने भी नहीं है। नोट्स पढ़ने तो है आपको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने बैच के ही नोट्स पढ़ सकते हो पीडीएफ से जाके। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो ये सोर्सेज मैंने यूज़ करे थे। इसके अलावा आप लोग एक सोर्स और यूज़ कर सकते हो, मेडिजी बुक केमिस्ट्री की, जो आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अपलोडेड, वहाँ से जाके आप ले सकते हो पीडीएफ। तो उसको आप रीड कर सकते हो। वहाँ पे पूरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लिखी हुई है। तो आपका जो नोट्स वाला काम है वो कवर हो जाएगा। तो आप उसको रीड कर सकते हो। बट एक चीज़ जो आपको ज़रूर से करनी है केमिस्ट्री में, वो है आपकी रिएक्शन शीट्स। नोट्स भले बनाओ या ना बनाओ, लेकिन रिएक्शन शीट्स तो हर बच्चे को अपनी खुद की बनानी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन हो जाता है, आपको लगता है कुछ आता ही नहीं है, हमसे तो सॉल्व ही नहीं हो रहे, कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्वेश्चन टफ लगता है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन टफ नहीं होता, हमें रिएक्शन से याद नहीं होती। ये चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ करी थी जब मैं अपने टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। तो मुझसे स्टार्टिंग में नहीं हो रहे थे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस और मुझे बहुत टफ लगती थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा टफ है, कुछ नहीं आता, इसमें कैसे होगा सब कुछ। पर फिर जब मैंने सारे रिएक्शंस याद कर लिए बहुत अच्छे से कि मेरे को एक भी रिएक्शन में भूल नहीं रही थी और मेरे टिप पे थे सारे रिएक्शंस बहुत अच्छे से, मैं जब उन्हें याद कर लिया था तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो गई क्वेश्चन सब तो थे ही नहीं, वो होने लग गए थे सारे सॉल्व। दिक्कत ये थी कि मुझे रिएक्शंस नहीं आते सारे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो उसी चैप्टर से, मतलब उसी में होगा। कई बार क्या होता है, रिएक्शंस को लिंक कर दिया जाता है उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें से उसी चैप्टर के रिएक्शंस आएंगे। कई बार रिएक्शंस को मिक्स कर दिया जाता है एंड नीट में तो बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है क्योंकि सारा सिलेबस होता है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसमें 2-3 चैप्टर के रिएक्शंस लग रहे होते हैं। तो आपको सारे चैप्टर के रिएक्शंस बहुत अच्छे से आने चाहिए, तब आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। तो कई बार क्या होगा, आपने एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, रिएक्शन याद कर लिए, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे बट नहीं होगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि फिर पता लगेगा कि यार उसमें तो बाकी चैप्टर के रिएक्शन भी ऐड थे। तो ये दिक्कत आएगी। तो उसके लिए आपको रिएक्शन शीट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें आप सारे चैप्टर्स के सारे रिएक्शंस लिख लो अच्छे से और उसको बार बार रिवाइज करो इस तरीके से कि सारे रिएक्शन आपके टिप पे हो जाए बहुत अच्छे से, आप एक भी ना भूलो। एंड जैसे ही आपको सारे रिएक्शंस याद हो जाएंगे ना अच्छे से, आपसे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होने लग जाएंगे क्योंकि आप रियलाइज़ करोगे कि क्वेश्चंस इतने टफ होते ही नहीं है। क्वेश्चंस तो इजी ही पूछे जाते हैं बेसिक, बस उसमें मिक्स कर दिए जाते हैं 2-3 रिएक्शंस इधर उधर के। तो वो अगर आपको याद ही नहीं होगा तो आप अपना दिमाग चलाओगे कैसे, आप सोचोगे कैसे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। आपको पहले उसके लिए रिएक्शन याद होना चाहिए। तो वो ऐसे तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि हम ऐसे ही बार बार पढ़ लेंगे और हो जाएगा, नहीं होगा। आपको अपनी रिएक्शन शीट बनानी पड़ेगी। मैंने भी अपनी खुद की बनाई थी। तो आई विल रिकमेंड कि सब बच्चे अपनी खुद की बनाएं, सारे रिएक्शंस लिखे उसमें और डेली सुबह शाम उसे अच्छे से याद करें। एंड अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आपको बहुत जल्दी सारे रिएक्शंस याद हो जाएंगे एंड आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी अ पीस ऑफ केक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन शीट्स आपको मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो और फिर अपनी खुद की बना लेना। अब नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो सबसे ज़्यादा मेन है कि वो कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपको करनी है, मिनिमम 150 to 200 क्वेश्चन करने हैं आपको पर चैप्टर। अब जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो उसमें जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो ऐसे होने चाहिए जो एनसीईआरटी बेस्ड, जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी ना हो, वो जो सारे टॉपिक कवर करे। ऐसा ना हो कि कोई टॉपिक ऐसा रह जाए जिसकी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करी हो जिसके ऊपर। तो सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए और हर टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही तरह के कर रहे हो, एक्सर्शन रीजन नहीं कर रहे या फिर स्टेटमेंट बेस्ड नहीं कर रहे। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस करना है ताकि कोई भी टाइप आए तो आप कर पाओ। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपका जो रिसोर्स मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी डीपीपी है या मॉड्यूल है जिसमें इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं,
तो आप वहाँ से कर सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो नीट के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको PW एनसीईआरटी पंच की बुक मिल जाएगी, तीनों सब्जेक्ट्स की। आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी PDF ले लो और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। मैंने भी वहीं से करी थी। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे नीतीश सर की रफ्तार सीरीज मिल जाएगी, वहाँ पे उन्होंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो आप वो देख सकते हो। वहाँ से आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो, आपको डिफिकल्ट लगे, उसको आपको सर्कल कर लेना है या फिर स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है, ताकि वो आपके आगे रिवीजन में हेल्प करें। तो इतना काम आपको करना है। इसके बाद आपको करना है PYQs, लास्ट 10 ईयर्स तक के PYQs आप कर लेना। उसके लिए भी आपको PYQ बुक की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हो और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स है जो आपको हर चैप्टर के लिए करने हैं, और इस तरीके से आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं विदिन 30 डेज, जो कि आप कर सकते हो। अगर आप फॉलो करोगे तो इतना टफ नहीं है, आप कर लोगे। अभी सब करने के बाद बात आती है रिवीजन कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, तो अब मैं उस बारे में बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन की। अब काफ़ी सारे बच्चे वो सोचते हैं रिवीजन का मतलब है नोट्स को रीड करना, थ्योरी पढ़ना, वो रिवीजन नहीं होती। काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, डिटेल नोट्स को रीड कर लेंगे, सोचेंगे रिवीजन हो गई। नहीं होगा, उससे आपके कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, आपको कुछ रिवाइज नहीं होगा, आपके मार्क्स में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। आपको रिवीजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। अगर आप रिवीजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो फिर कैसे आपने रिवाइज किया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बट अब दिक्कत ये आती है कि हम जो रिवाइज करते हैं, उसके लिए हमने टाइम फिक्स कर रखा होता है, 1 आवर या 1.5 आवर में हमें रिवीजन करनी है पूरे चैप्टर की। तो अब कैसे करें। तो देखो, थ्योरी आपको रिवाइज करनी पड़ेगी पहले, बिकॉज बिना थ्योरी रिवाइज करे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो थ्योरी तो आपको करनी पड़ेगी, पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करनी, बिकॉज अगर डिटेल में करोगे तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम चला जाएगा। तो दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में आपको थ्योरी रिवाइज करनी है, जो आपको शॉर्ट नोट्स या फिर माइंड मैप से करनी है, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। वहाँ से लो और उन्हें रिवाइज करो, और फिर करा करो क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो आप बहुत सारे क्वेश्चन के तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं होता। तो आपके पास मुश्किल से जितना भी टाइम होगा, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आप कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कर पाओगे। तो वो कौन से क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम, कि जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे या जो आपसे ना हो, जिसके लिए आपने सोल्यूशन देखा हो, उनको मार्क कर लेना, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो अब आपको रिवीजन में करने हैं। अगर आप तब मार्क नहीं करोगे, तो अब आपको इस टाइम पे रिवीजन करते टाइम नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन करना है। आपके आगे 200 क्वेश्चन की किताब खुली हुई है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से क्वेश्चंस करें कौन से ना करें। इतने सारे क्वेश्चन से टाइम कम है, नहीं समझ में आएगा, और सारा टाइम नहीं डिसाइड करने में लग जाएगा कि कौन से करने कौन से नहीं करने। तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो इसलिए जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना क्वेश्चन सॉल्व, तभी मार्क कर लो। जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में हो जाएंगे, वो आपसे बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में नहीं होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको बार बार रिवाइज करना होगा, उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को मार्क करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उनकी रिवीजन में कर सको प्रैक्टिस। और उसके बाद जो तब नहीं होंगे, आपको फिर बाद में जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तब उनकी करनी है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब नेक्स्ट बात आती है आपके मॉक टेस्ट की। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं मॉक टेस्ट देने से, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, तो आपको पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। और अगर आपने नहीं करी, अभी स्टार्ट करोगे, तो अपना फटाफट से पहले थोड़ा सा सिलेबस ख़त्म करो। 15-20 दिन अपना सिलेबस ख़त्म करने के बाद वो जितना भी पढ़ा होगा उसका पार्ट टेस्ट दो, और फिर अपना रेगुलर पार्ट टेस्ट देना शुरू कर दो। बिकॉज लास्ट के 2 महीने आपको सिर्फ और सिर्फ फुल मार्क्स देना है, तो आपको पार्ट टेस्ट देने का टाइम नहीं मिलेगा, और पार्ट टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अभी दे दो पार्ट टेस्ट, चाहे जितना भी आता हो। काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ से डर जाते हैं कि अगर पार्ट टेस्ट में 10 चैप्टर आ रहे हैं और हमारे 5-6 हुए, बाकी नहीं हुए, तो इसलिए छोड़ देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी मत करो। अगर आपने 3-4 नहीं भी पढ़े, आपने थोड़े ही पढ़े, तो जितना पढ़ा एटलीस्ट उतना तो दो। उसका तो आपको पता लगेगा कि क्या गलती है आपकी, क्या नहीं आता, वो तो आपको पता लगेगा कि उसमें आपकी कितनी तैयारी है। अगर आप उसे छोड़ देते हो पार्ट टेस्ट को, तो जो नहीं आता वो तो नहीं आता, लेकिन जो पढ़ा था उसका भी आपने नहीं दिया, तो वो भी आपका वेस्ट हो गया करा हुआ। पार्ट टेस्ट छोड़ने की वजह से क्या होगा, आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लगने लगेगा कि यार मैंने वो चैप्टर पढ़ तो रखा है, लेकिन पता नहीं मुझसे उसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे भी या नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो जो कॉन्फिडेंस वाला इशू होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि आपने पहले पार्ट टेस्ट नहीं दिया होता। जितना ज़्यादा आप पार्ट टेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर सिर्फ चीज़ें पढ़ के छोड़ दोगे, तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कुछ टाइम बाद तो पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का।
पार्ट टेस्ट में अगर कोई चीज़ नहीं भी आती, लेकिन अगर दोगे तो जितना आता है उतना आपको पता लगेगा कि उसमें आपकी क्या दिक्कतें हैं, उसको आप सुधार पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड एटलीस्ट जितना आपने पढ़ के दिया था उतने टॉपिक आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि यार इतना तो मुझे आता है, इतना मेरा प्रिपेयर हो गया। लेकिन अगर छोड़ दोगे तो जो नहीं आता वो तो नहीं आता, जो पढ़ा था वो भी कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा पढ़ने के बाद भी, और वो टॉपिक भी आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन मुझे कुछ नहीं आता, और वो भी आपको मार्क्स नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहाँ से मॉक टेस्ट दें, हमारे पास कोई अवेलेबल रिसोर्स नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको इतने सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कि आपको कभी भी मॉक टेस्ट की कोई कमी नहीं होने वाली। आप वहाँ से लेके दे सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोडेड है उधर। आई गारंटी यू आपको बिल्कुल भी मॉक टेस्ट की कोई कमी नहीं होने वाली उधर। आपको उधर वहाँ पे खाली बायो के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, पार्ट टेस्ट भी मिल जाएंगे, बहुत सारी तरह तरह के मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है कि यार एग्ज़ाम आ रहा है, सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तो देखो थोड़ा स्ट्रेस तो ज़रूरी भी होता है। अगर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लोगे, कैजुअल रहोगे, तो उसका मतलब आप सीरियस ही नहीं हो एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको टेंशन हो रही है, तो मतलब आप सीरियस हो, आप उसके लिए पढ़ना चाह रहे हो। तो थोड़ा स्ट्रेस ज़रूरी भी आपको सीरियस रखने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो वो इट्स गुड। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे, आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट हो रहा है, तो इतना स्ट्रेस मत लो, इतनी टेंशन नहीं लेनी है, इससे आपको नेगेटिव इफेक्ट होगा। देखो अगर मैं 4 महीने में कर सकती हूँ ना, तो आप लोग 6 महीने में भी कर सकते हो। जिसको करना है ना वो 6 में भी कर लेगा, जिसको नहीं करना वो 2 साल में भी नहीं करेगा। तो जस्ट डिपेंड ऑन यू। अगर आपको करना, आप करना चाहते हो इसी अटेम्प्ट में, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना। जल्दी से गाइस 10K करवा दो, आपको तो सिर्फ बटन ही दबाना है ना, प्लीज़ दबा दो, फ्री में दब जाएगा। मेरे 10K सब्सक्राइबर्स करवा दो यार। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए कोई मत जाना, फटाफट से कर दो गाइस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो आप। वहाँ पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, जितना मैंने बताया वो तो है ही, उसके अलावा भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। तो जाओ फटाफट से उसका बेनिफिट लो, फ्री में अवेलेबल है तो उसको यूज़ करो एंड अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो ये भी ज़रूर बता के जाना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।